बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिडल ईस्ट के हालात खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचे हैं। खलीज अरब में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले और सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमलों के फौरन बाद अब इराक में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है और अमरीकी मीडिया में जंग की बातें दानिस्ता तौर पर की जा रही हैं। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इंतहाई अहम है, जिसने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और 9/11 तर्ज के हमलों से खबरदार किया है और खदशा जाहिर किया है कि खित्ते में एक बड़ी जंग छेड़ने के लिए एक और 9/11 की तर्ज का हमला करवाया जा सकता है, जिसके नतीजे में 9/11 वाला कानून अप्लाई किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक 9/11 तर्ज के हमलों की बातें क्यों हो रही हैं? क्या खित्ते को जंग की आग में धकेलने के लिए कोई बड़ा वाकया होने जा रहा है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन इकराम, खित्ते में जंग का कारोबार करने वाले ममालिक अपना कारोबार चमकाने के लिए मशरिक वस्ता को जंग की आग में धकेलना चाहते हैं। 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर पर हमला करवाने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान किया गया और फिर इराक और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई। आज फिर 9/11 तर्ज के हमलों की तैयारियां की जा रही हैं और मशरिक वस्ता को जंग की आग में जबरदस्ती झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी सऊदी अरब के तेल की तंसीबात पर हमले करवाए जाते हैं तो कभी हौसी बागियों के नाम पर यमन से सऊदी अरब की सरजमीन पर मिसाइल दागे जाते हैं तो कभी खलीज अरब में ऑयल टैंकर्स पर हमले करवाए जाते हैं। और इसकी टाइमिंग का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होगा कि इन ऑयल टैंकर्स पर हमलों की काफी अरसे पहले तैयारियां हो चुकी थी। समंदर के नीचे माइंस बिछाने का काम काफी अरसे पहले किया जा चुका था। अब ना जाने कहां कहां ये माइंस फटने वाली हैं और मजीद किन किन ममालिक के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, चीन और रूस की पूरी कोशिश है कि खित्ते को जंग की आग में झोंकने से रोका जाए, मगर जंग का कारोबार करने वाले मुसलसल हमले करवा रहे हैं। अब इराक में तेल की तंसीबात पर भी हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खित्ते के ममालिक मजमूई लिहाज से जब्त तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जंग के सौदागरों के लिए बात शायद बनती नजर नहीं आ रही। इसीलिए अचानक ये खबरें अमरीकी मीडिया में गर्दिश करने लगी हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने 9/11 वाला कानून दोबारा बहाल करने का फैसला कर लिया है, जिसका सीधा मतलब यही लिया जा रहा है कि 9/11 की तर्ज का एक और भयानक हमला करवाया जा सकता है, जिसके नतीजे में अमरीकी कानून के मुताबिक अमरीका को पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो अपने तहफ्फुज के नाम पर किसी भी मुल्क पर चढ़ाई कर दे। इसी तरह मजीद 1000 अमरीकी फौज को तैनात किया जा रहा है और रूस ने खबरदार किया है कि अमरीका जरूर बजरूर कोई बड़ा वाकया करवाने पर तुला हुआ है ताकि अमरीका को खित्ते में अपनी फौज लाने का बहाना मिल जाए। याद रहे कि खित्ते को जंग में मुसलसल धकेलने जैसे वाकयात में तब इजाफा हुआ जब अमरीकी थिंक टैंक ने 2016 की रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि अफगानिस्तान की तवील जंग की वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने की वजह से अमरीकी मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ चुका है, बल्कि अमरीकी फौज भी जहनी तनाव और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके लड़ने की अहलियत मुसलसल खत्म होती जा रही है और आए दिन अमरीकी फौज में पुरतशद्दुद वाकयात खबरों की जीनत बनते जा रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक ने अमरीकी हुक्काम को खबरदार किया था कि ऐसी सूरत हाल में अमरीका की हरीफ ताकतें चीन, रूस और दीगर ममालिक तेजी से इसकी जगह ले रहे हैं और चाइना का पाकिस्तान के साथ सीपेक मुआहदा भी अमरीकी ताकत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, क्योंकि सीपेक की वजह से चीन जल्द ही अमरीका को पीछे छोड़ जाएगा। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही हरीफ ताकतों से मुकाबला करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वो ये कि पहले चीनी मसनूआत पर पाबंदियां लगाई, इसके बाद ट्रंप ने असले के कारखानों को दोबारा एक्टिवेट किया और सऊदी अरब, यूएई, इंडिया के साथ कई बिलियन डॉलर के असले के मुआहदे किए गए। इस मकसद के लिए अमरीका ने खित्ते में जंग की आग भड़काने का फैसला किया ताकि ये ममालिक अमरीका से बिलियंस ऑफ डॉलर का असला खरीदने पर मजबूर हो जाएं। अब खित्ते के ममालिक, खास तौर पर मशरिक वस्ता के ममालिक को टारगेट किया जा रहा है, जहां आए दिन तेल की तंसीबात पर बड़ी प्लानिंग के साथ हमले करवाए जा रहे हैं ताकि खित्ते के ममालिक को जंग की आग में झोंका जाए। गुज़िश्ता रोज इराक की तेल की तंसीबात पर रॉकेट दागे गए और अब इराक की तेल की तंसीबात को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में इराकी फौज के कमांडर ने पाकिस्तान का अचानक दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में खित्ते की संगीन तरीन सूरत हाल में इराक ने पाकिस्तान से मदद की दरखास्त की है, जबकि आर्मी चीफ ने इराकी कमांडर को मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करवाई है और किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर अपना रोल अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। नाजरीन कराम, गौर तलब बात यह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता, जबकि ट्रंप के मुशीर जॉन बोल्टन, जिसे इसराइल का सबसे करीबी मोतमद समझा जाता है, वो जंग की बातें करता नजर आ रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इसराइल का सख्त तरीन दबाव है कि किसी तरह जंग की आग भड़काई जाए। इसी तरह अमरीकी मीडिया में अचानक 9/11 तर्ज के हमलों की बातें करना भी तशवीश का बाइस है, जो इस मामले
को और ज्यादा गंभीर बना रही है। यही नहीं बल्कि 9/11 के मौके पर बनाए जाने वाले कानून को दोबारा बहाल करवाने की भी बातें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये 9/11 वाला कानून है क्या? नाज़रीन कराम, 9/11 का कानून उस वक्त पास हुआ था जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में कसीरुल मंजिला ये दो इमारतें, जिन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है, तबाह हो गई थी। 9/11 का वाकया होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया था, जिसकी रूह से अमेरिका पर या अमेरिकी मफादात पर मुनज़्ज़म हमलों की सूरत में अमेरिका को इस बात का इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी भी मुल्क पर हमला कर दे। इस कानून को अब तक अलकायदा और तालिबान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब ट्रम्प इंतजामिया इस कानून को जनरलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी रूह से अगर कोई भी मुल्क अमेरिकी मफादात को निशाना बनाता है तो अमेरिका को उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल होगा। इसी तरह इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले किए जाएं। यानी अब तक तो अरब मुमालिक के तेल की तंसीबात पर हमले हो रहे थे, अब ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले करवाए जाने का प्लान तैयार हो रहा है ताकि ईरान और अरब मुमालिक की जंग करवाई जा सके। ऐसी सूरत हाल में ईरान और अरब मुमालिक को चौकन्ना रहने की जरूरत है और पाकिस्तान उन मुमालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है और इन्हें जब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि अमन दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के किरदार से सख्त परेशान हैं। याद रहे कि ये 9/11 वाला कानून उस वक्त बहाल किया जा रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नामी समंदरी इलाके से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के हिमायत याफ्ता जॉन बोल्टन और माइक पोम्पियो खित्ते में जंग का लावा दहका रहे हैं। इसी तरह माइक पोम्पियो ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भी बयान दागा है, जो कि इस बात का सबूत है कि चीन और पाकिस्तान की तरक्की खित्ते के ममालिक को हजम नहीं हो रही और पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका सीपेक मंसूबों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि दुश्मन की साजिशों और चालों का इदराक किया जाए। ये दुश्मन मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ भेस बदल बदल कर मुख्तलिफ ममालिक पर हमला आवर हो रहे हैं। हालात इस वक्त 5th जनरेशन वॉर की तरफ जा चुके हैं। अमेरिका हर हाल में सदारती इंतखाबात से पहले ऐसे मुआहदे को यकीनी बनाना चाहता है जिसकी रूह से वो अफगानिस्तान में हस्बे मंशा अपने फौजी अड्डे कायम कर सके ताकि पाकिस्तान, चीन और रूस पर नजर रखी जा सके। लेकिन तालिबान का इसरार है कि जब तक एक भी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मौजूद है उस वक्त तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और तालिबान के भरपूर हमले जारी रहेंगे। यही वजह है कि अलकायदा के नाम पर जंग शुरू करने वाले अमेरिका ने दाइश को अफगानिस्तान में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसी तनाजुर में रूस और पाकिस्तान ने हाल ही में इस बात पर इत्तफाक किया है कि अफगानिस्तान से दाइश का खात्मा किया जाए और तालिबान की मदद की जाए, जिससे अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। अब अमेरिका और इसराइल ने 9/11 की तर्ज के हमलों का प्लान तैयार कर रखा है और खित्ते में किसी भी वक्त ऐसा बड़ा वाकया करवाया जा सकता है जो किसी बड़ी जंग का बाइस बन सकता है। ऐसी सूरत हाल में खित्ते के मुमालिक को मोहतात रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने यहाँ कई बार हमले करवा कर 9/11 की तर्ज का खेल खेलने की कोशिश की, जबकि इस बात में भी अब कोई शक बाकी नहीं रह गया कि ये इसराइल ही था जिसने भारत को जंग की आग में धकेलने पर मजबूर किया था। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने कमाल फिरासत से खित्ते को जंग की आग में झोंकने से न सिर्फ रोका बल्कि इसराइल को खबरदार किया कि ये आग बिलाखिर इसराइल ही को जलाकर भस्म कर देगी। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अरब मुमालिक को इस्लामी ब्लॉक का हिस्सा बनने पर जोर दिया और यमन और शाम की जंग के खात्मे की बात की। ये वो चीज थी जिससे अमेरिका और इसराइल सख्त परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने इख्तिदार संभालते ही सऊदी अरब को पेशकश की थी कि वो यमन जंग खत्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं ताकि सऊदी अरब के बिलियंस ऑफ डॉलर जो असले में खर्च हो रहे हैं वो किसी तरह बच जाएं। जिसके बाद ट्रम्प इंतजामिया परेशान हो गई थी क्योंकि अगर यमन जंग खत्म हो जाती तो सऊदिया अमेरिका से असला न खरीदता। एक तरफ ट्रम्प है जो जंग की आग भड़काना चाहता है तो दूसरी तरफ इमरान खान है जो अमन की बात कर रहे हैं और अमन का जामिन बनकर उभर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन हालात में खित्ते के मुमालिक अमरीकी और इसराइली साजिशों से अपने आप को किस हद तक बचा पाते हैं ये वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।